दोस्तों, आजकल टैबलेट्स का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, ख़ास करके इस लॉकडाउन के समय। अगर आप एक नया टैबलेट खरीदने का सोच रहे हैं तो सैमसंग ने नए टैबलेट्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस। इस वीडियो में मैं खास करके सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 के बारे में बताने वाला हूँ। Catch me howling at the moon. तो दोस्तों, ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और इसकी खासियत ये है कि ये पहला एंड्रॉयड टैबलेट है जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, जो कि आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। इसके अलावा इसमें नेक्स्ट जनरेशन चिपसेट का उपयोग किया गया है जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं, और ये इम्प्रूव्ड S Pen के साथ में आता है। और अगर आप कीबोर्ड कवर को अटैच करेंगे तो आपको PC टाइप एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 है इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे मेरे पास ये बुक कवर कीबोर्ड भी है, इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको इसके बाद करके बताऊँगा। पहले ये जो टैब S7 बॉक्स पैक है इसे मैं खोलता हूँ। ये मिस्टिक ब्लैक 6GB 128GB वाला वेरिएंट है और ये LTE वाईफाई वेरिएंट है। तो बॉक्स में आपको ये टैबलेट मिलने वाला है, इसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 और ये इस प्रकार का दिखता है। फिलहाल देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में ये S Pen दिया हुआ है, ये इम्प्रूव्ड S Pen है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी आगे चल के देने वाला हूँ। इसके अलावा ये फास्ट चार्जिंग अडेप्टर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये जो टैबलेट है ये 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 15 वाट का चार्जर दिया हुआ है। USB to USB टाइप से डेटा केबल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है और इस बॉक्स के अंदर क्विक स्टार्ट गाइड है, वारंटी कार्ड है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बॉक्स के अंदर मिलने वाली है। अब ये जो बुक कवर कीबोर्ड है इसकी भी मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। ये खास गैलेक्सी टैब S7 के लिए बनाया हुआ है और ये एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के साथ में आता है। अब ये जो बुक कवर कीबोर्ड है इसका उपयोग करके आपको एक तरह से PC टाइप एक्सपीरियंस मिल सकता है टैबलेट के साथ में। तो ये लीजिए, इस प्रकार से इसे खोलना है और बॉक्स में आपको ये मिलेगा बुक कवर कीबोर्ड। इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया किस्म का लग रहा है और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक तरह से नोटबुक है। ये देखिए, इस प्रकार का दिखता है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो S Pen है इसे स्टोर करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे ये जो भाग आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक है, टैबलेट के पीछे ये बढ़िया तरीके से चिपक जाएगा। वैसे बॉक्स में आपको ये दो भाग मिलता है। ये जो भाग है कीबोर्ड वाला, इसे आप आसानी से टैबलेट के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर कनेक्टिंग पॉइंट्स दिया हुआ है। ये जो कीबोर्ड है ये पावर टैबलेट से ही लेता है, बढ़िया कीज़ के साथ में आता है और यहाँ पर टच पैड भी दिया हुआ है। इनफैक्ट इसे आप प्रेस भी कर सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल लैपटॉप्स में करते हैं उस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको इस पर मिल सकता है। इस टैबलेट की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। मेटालिक बॉडी है और पीछे एक तरह से मैट टाइप फिनिशिंग दिया हुआ है। और ये जो भाग है यहाँ पर एक यूनिक प्रकार का डिज़ाइन पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर LED फ्लैश भी है और डुअल कैमरा सेटअप भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, ये है डुअल कैमरा सेटअप। ये जो टैबलेट है बहुत ही स्लिम है और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो साइड्स है उन्हें इस प्रकार से कर्व किया हुआ है। फिर से मैं आपको बता दूँ, इसकी जो बॉडी है ये मेटल की बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया दिखता भी है और आपको एक तरह से प्रीमियम किस्म का फील भी मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है पावर बटन और इसी में ही साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है जो कि काफ़ी काम में आता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ये देखिए, फिंगरप्रिंट एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया किस्म की है। ये है वॉल्यूम रॉकर और ये है सिम ट्रे। ये लीजिए, सिम ट्रे को मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप एक नैनो सिम का उपयोग कर सकते हैं और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। नीचे कनेक्टिंग पॉइंट्स दिया हुआ है जो कीबोर्ड है उसे कनेक्ट करने के लिए। और ये जो गैप आप देख रहे हैं ये बेसिकली जब कीबोर्ड को अटैच करते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए है। इस टैबलेट पर क्वाड स्पीकर्स दिया हुआ है। यहाँ पर 2 स्पीकर्स है और यहाँ पर 2 स्पीकर्स हैं। तो आपको बहुत ही बढ़िया स्टीरियो इफेक्ट इस
टैबलेट के साथ में मिल सकता है, खास करके अगर आप मूवीज़ वॉच कर रहे हैं तो। ज़्यादा करके लोग टैबलेट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि पोर्टेबल होता है और बड़े डिस्प्ले के साथ में आता है। ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 है ये 11 इंचेस स्क्रीन के साथ में आता है और जैसा कि मैंने कहा ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। वैसे सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 पर LTPS TFT डिस्प्ले का उपयोग किया गया है, लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया किस्म की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस है इस पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, लेकिन जो स्क्रीन साइज है वो है 12.4 इंचेस, तो ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले आपको S7 प्लस पर मिलने वाला है। अगर आप इस टैब S7 को टैब S6 के साथ में कंपैरिजन करें तो आपको 10% ज़्यादा व्यूइंग एरिया मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये जो टैबलेट है इसमें मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसमें Qualcomm Snapdragon 865 प्लस प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, जो कि गेमिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया है और नॉर्मल यूसेज के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही एक्यूरेट होगा और एकदम स्मूथ किस्म का होगा। वैसे जो टैबलेट है ये Dolby Atmos सपोर्ट करता है, आपको 3D साउंड एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसमें नए ब्लूटूथ कंट्रोलर का उपयोग किया गया है गैलेक्सी यूजर्स के लिए और जो GPU है ये बहुत ही पावरफुल है, आपको एक तरह से लैग फ्री एक्सपीरियंस देने वाला है। वैसे मैं आपको गीक बेंचमार्क स्कोर बता देता हूँ। ये देखिए ये है गीक बेंचमार्क स्कोर और तो ये जो टैबलेट है कितना पावरफुल है मैं आपको ये गेम खेल के बताता हूँ। ये है फ्री फायर गेम। वैसे PUBG गेम बैन हो चुका है, लेकिन बहुत सारे गेम्स हैं जिसे आप खेल पाएंगे। वैसे जो गेम है बहुत ही स्मूथली चल रहा है। जो ग्राफिक्स है, इसकी जो क्वालिटी है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म की है। मतलब कि ये जो टैबलेट है काफ़ी पावरफुल है। तो गेमिंग के हिसाब से भी ये जो टैबलेट है बहुत ही पावरफुल है। टैब S7 पावरफुल बैटरी के साथ में आता है। इसमें 8000 mAh की बैटरी है जो आपको आसानी से एक दिन का यूसेज टाइम दे देगा और जैसे कि मैंने कहा ये 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 15 वाट का चार्जर दिया हुआ है। तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली इस टैबलेट पर बहुत ही बढ़िया किस्म की मिलने वाली है। अब बात करते हैं ये S Pen की, जिसे काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। अब ये जो S Pen है इसे रीडिज़ाइन किया हुआ है, आपको एक तरह से रियलिस्टिक पेन एक्सपीरियंस मिलता है और ये अल्ट्रा लो लेटेंसी S Pen है। अगर आपको याद होगा जो टैब S6 था उसका जो लेटेंसी था S Pen का वो था 59 ms और इसका लेटेंसी है 9 ms। अब जितना कम लेटेंसी होगा उतनी जल्दी जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं टैबलेट पर, जो स्क्रीन पर, वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पुराने टैबलेट्स थे उन पर जब आप लिखते थे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता था, उसके बाद में जो भी चीज़ आपने लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर दिखना शुरू हो जाता था, तो थोड़ा सा डिले होता था उसमें। लेकिन ये जो नया S Pen है इसमें 9 ms लेटेंसी है, मतलब कि ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आपको जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं स्क्रीन पर वो दिखना शुरू हो जाता है। तो एक तरह से आपको जैसा आप पेपर पर लिखते हैं एक्चुअल पेन के साथ में, उस प्रकार का एक्सपीरियंस आपको इस टैबलेट पर मिलने वाला है। ये जो S Pen है इसमें बिल्ट इन बैटरी है 0.35 mAh की, जो कि तकरीबन 10 मिनट में चार्ज हो जाता है। और चार्ज करने के लिए आपको ये जो S Pen है इसे जो टैबलेट है इसके साथ में अटैच करना है। इस S Pen का जो टिप है ये एकदम पेन की तरह दिखता है और ये 4096 प्रेशर सेंसिटिव लेवल्स को डिटेक्ट कर सकता है। वैसे ये जो S Pen है इसमें ब्लूटूथ मॉड्यूल भी दिया हुआ है जिससे आप रिमोटली जो टैबलेट है उसे कंट्रोल कर पाएंगे, खास करके अगर आपको म्यूज़िक प्ले करना है, पॉज करना है या फिर सेल्फीज लेना है या आपको जो प्रेजेंटेशन है उसे कंट्रोल करना है। और S Pen जेस्चर्स भी सपोर्ट करता है। कीबोर्ड कनेक्ट करने के बाद आपको PC टाइप एक्सपीरियंस इस पर मिल सकता है। आप आसानी से जो भी कंटेंट है शेयर कर पाएंगे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में। ये जो टैबलेट मेरे पास है इसमें सिम स्लॉट दिया हुआ है, तो आप इसका उपयोग करके कॉलिंग भी कर सकते हैं, कॉल रिसीव भी कर सकते हैं और ऑन द मूव डेटा को भी एक्सेस कर पाएंगे। सैमसंग ने S Pen को तो काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है, लेकिन इसके अलावा जो सैमसंग नोट्स है उसे भी इम्प्रूव किया हुआ है। मतलब कि ये जो टैबलेट है ये नए सैमसंग नोट्स के साथ में आता है, जिसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। जो भी नोट्स आप सैमसंग नोट्स के साथ में ले रहे हैं ये ऑटोमेटिकली आपका जो सैमसंग अकाउंट है उसके साथ में सिंक हो जाता है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये जो S Pen है इसका जो सपोर्ट है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में भी मिलना शुरू हो गया है। क्लिप स्टूडियो है, नोट शेल्फ है और कैनवा करके एप्लीकेशन है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं S Pen के साथ में। सबसे पहले तो ये जो कीबोर्ड है इसे किस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इस प्रकार से इसे कनेक्ट करना है और ये जैसे कि मैंने कहा मैग्नेटिक भाग है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाता है, इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है। और ये जो भाग है इसे आप इस प्रकार से बेंड कर सकते हैं ताकि आपको एक एंगल मिल जाए और जो
टैबलेट है उसे आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, खास करके अगर आप वीडियोस देख रहे हैं या फिर वीडियो चैट कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी काम में आ सकता है। इस प्रकार का एंगल इसे आप सेट कर सकते हैं, आपको जिस प्रकार का एंगल चाहिए उस प्रकार से। तो ये जो कीबोर्ड है इसे आप इस प्रकार से लगा सकते हैं और जैसे ही आप कीबोर्ड को लगा देंगे तो जो सैमसंग डेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है। वैसे जो टैबलेट है इसका प्राइसिंग शुरू होता है 55,999 रुपीज़ से, जो वाईफाई वेरिएंट है उसका, और जो टैब S7 LTE वेरिएंट है इसका प्राइसिंग शुरू होता है 63,999 रुपीज़ से, और जो टैब S7 Plus LTE वेरिएंट है उसका प्राइसिंग शुरू होता है 79,999 रुपीज़ से। तो दोस्तों ये सैमसंग का नया टैबलेट आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।